मदनपुर के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कवि के साथ रहा करता था। कालू जो एक किसान था, वह अपनी खेत में तरह तरह के सब्जियां बोया करता था और उसे बाजार में अच्छे दामों पर बेचा करता था। एक दिन कालू कौवा काम करके थका हारा अपने घर आया तो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे जरा खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे कालू बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सुंदरी कवि फिर अपने बेटे कालू कौवे के लिए खाना लगा देती है। फिर कालू कौवा खाना खाकर अपने खेतों में पानी डालने चला जाता है। मेरा बेटा कितना मेहनत करता है, क्यों ना मैं अब इसकी शादी कर दूं किसी अच्छी लड़की से। सुंदरी कवि फिर अगली सुबह अपने बेटे कालू कौवा का रिश्ता लेकर बंटी कबूतर के घर जाती है। अरे बंटी भैया, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके पास आई हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है सुंदरी कवि, मैं अपनी बेटी टुनटुनी का शादी आपके बेटे से करवाऊंगा। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया का शादी हो जाता है और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से विवाह करके अपने घर ला लेता है। इसी तरह 1 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब आप खेत में जाइए और देखिए कि बैगन की सब्जी बड़ी हुई कि नहीं। कालू कौवा फिर अपने खेत में जाने लगता है। वह खेत की हालत देखकर वापस अपने घर आ जाता है। टुनटुनी, मैं तो बर्बाद हो गया, हमारी बैगन की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अजी आप चिंता ना करें जी, क्यों ना आप समोसे का एक दुकान खोलते हैं। यह तो तुम सही कह रही हो टुनटुनी, मैं कल ही एक समोसे का दुकान खोलूंगा। फिर कालू कौवा एक समोसे की दुकान खोल लेता है। समोसे ले लो, समोसे, अच्छे अच्छे समोसे ले लो। तभी वहाँ एक चिड़िया आकर कालू कौवा की दुकान पर समोसे खाने लगती है। देखते ही देखते कालू कौवा की दुकान जंगल में फेमस हो जाती है। सभी पक्षी कालू कौवा की दुकान पर समोसे खाना पसंद करते थे। इसी तरह 1 साल गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा का किसी कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास अकेली हो जाती हैं। बेटी टुनटुनी, तुम क्यों ना कालू की दुकान पर समोसे बेचना शुरू कर दो। और टुनटुनी चिड़िया समोसे बेचना शुरू कर देती है। इसी तरह 1 साल गुजर जाते हैं और सुंदरी कवि अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमालय के जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उन दोनों का शादी 10 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक टुनटुनी चिड़िया माँ नहीं बन पाई थी। कालू कौवा जो एक किसान का बेटा था और वह अपने खेत में खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। जो पैसे कालू कौवा कमाता था, उसी पैसे से टुनटुनी चिड़िया का परिवार चलता था। एक दिन की बात है, जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठकर आराम कर रही होती है तो तभी उसकी सहेली बुलबुली कबूतरी उससे मिलने आती है। टुनटुनी बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम दुर्गा माता का व्रत करो। अगर दुर्गा माता चाहेंगी तो तुम्हारा कोई औलाद हो जाएगा। ठीक है बुलबुली बहन, मैं ऐसा ही करूँगी और मैं इस बार माता रानी का व्रत करूँगी। फिर यह कहकर बुलबुली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया माता रानी का व्रत रख लेती है और फिर टुनटुनी चिड़िया का सपना पूरा हुआ। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया को एक बेटी हुई और उसका नाम पिंकी चिड़िया रखा।
देखो टुनटुनी, हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। हाँ हाँ कालू जी, यह हमारी बेटी कितनी प्यारी है। मैं माता रानी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी बेटी दी है। और इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुलाने के लिए लोरी सुनाने लगती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, पिंकी करी तमाशा। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया 2 बार लोरी सुना देती है और फिर पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया का लोरी सुनकर सो जाती है। फिर अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को घुमाने ले जाते हैं और पिंकी चिड़िया एक गेंदे को कूदते हुए देखकर उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर वह पिंकी चिड़िया जंगल में खो जाती है। इधर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को पागलों की तरह खोज रहे थे। इतनी मुश्किल से हमें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन टुनटुनी वह भी खुशी केवल एक ही दिन की थी। माता रानी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था और हमारी बच्ची जंगल में खो गई है, उसका क्या हालत होगा? और अगली सुबह कालू कौवा अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को जंगल में खोज रहा था, मगर पिंकी चिड़िया नहीं मिली। कालू जी, आपको क्या हमारी बेटी पिंकी चिड़िया मिली है? अरे नहीं टुनटुनी, मैं अपनी बेटी पिंकी को बहुत से जंगल में खोजा, लेकिन हमारी बेटी पिंकी हमें नहीं मिली। और कालू कौवा हर रोज अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को जंगल में खोज रहा था, लेकिन पिंकी चिड़िया का कोई अता पता नहीं था। और इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन कर रही थी तो उसे एक फोन आता है कि यहाँ एक पिंकी नाम की चिड़िया मिली है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ वहां जाती है और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर आती है। पिंकी को मिल जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।